हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। आजकल भारत में, इंडिया में नवरात्रि का त्योहार चल रहा है 9 दिन, जिसमें दुर्गा माँ की पूजा होती है। तो कौन कौन लोग अपने घर में पूजा कर रहे हैं, तो आइए बात करते हैं एक औरत की। जो जो सरिता नाम की एक औरत है, एक गांव में रहती थी। बहुत गरीब थी और दुर्गा माँ की बहुत ही पक्की भक्त थी। तो वो सरिता जो है वो झाड़ू मारकर अपना गुजारा करती थी, इतनी गरीब थी। और उसकी एक बेटी थी मधु नाम की। तो मधु और सरिता दोनों साथ रहते थे और झाड़ू मार के बहुत कम खाने का वो लोग अरेंज कर पाते थे और खाते थे। तो इस तरह क्या हुआ कि एक दिन नवरात्रि, 9 रात्रि यानी 9 दिन और 9 नाइट्स, इसको इंडिया में बोला जाता है 9 नाइट्स ऑफ द गॉडेस। और हिंदी में बोलते हैं नवरात्रि, 9 दिन। इसमें 9 दिन जो हैं दुर्गा माँ, आदिशक्ति माँ के 9 स्वरूप, 9 रूप होते हैं, जिनकी हम इंडिया में, भारत में पूजा करते हैं। तो जी नवरात्रे आ गए और मधु अपनी माँ से, सरिता से बोली कि माँ इस बार मैं भी व्रत रखूंगी, क्योंकि नवरात्रि में लोग अक्सर व्रत ही रखते हैं, पूजा करते हैं, बहुत रेगुलर ध्यान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। तो बड़े लोग तो पूजा कर लेते हैं और छोटे बच्चों का ऐसे बस चलता रहता है, कुछ व्रत रख लिया, कुछ खा लिया, कुछ नहीं खाया। तो जी नवरात्रि आ जाती है और मधु अपनी माँ सरिता को बोलती है कि माँ आपके साथ मैं भी व्रत रखूंगी। सरिता बोलती है तुम इतनी छोटी हो, तुम व्रत कैसे रखोगी, तुम नहीं रख सकती, बच्चे व्रत नहीं रख सकते। लेकिन मधु बोलती कि नहीं मम्मा, नहीं माँ, ये कैसे हो सकता है। जैसे आप व्रत रखती हैं, जैसे आप भी तो व्रत रखती हैं, वैसे मैं व्रत रख लूंगी। और नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, दोनों लोग व्रत रख लेते हैं। तो उन दिनों दोनों बहुत गहरे ध्यान से, बहुत अच्छे मन से, साफ शुद्ध प्योर मन से माँ की पूजा करते हैं, दोनों ही करते हैं। माँ करती है, साथ में बेटी भी बहुत अच्छे तरह से माता रानी दुर्गा माँ की पूजा, आदिशक्ति माँ की पूजा करती है। तो जी ये मंदिर जाते हैं शाम को और वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर में जाते हैं, मगर बहुत गरीब होते हैं, पुजारी इनको आने नहीं देता दोनों को। तो सरिता की बेटी मधु किसी तरह हाथ बढ़ाकर एक फूल आदिशक्ति माँ के, दुर्गा माँ के सामने, उनके चरणों में रख देती है, उनकी मूर्ति के सामने चरणों में रख देती है। और ये लोग घर चले आते हैं, क्योंकि पुजारी इनको बहुत डांट फटकार लगाता है और इनको अंदर आने नहीं देता, तो मतलब इनको दर्शन नहीं करने देता। तो अब ये दोनों क्या करें, ये चली जाती हैं। तो इसके बाद ये फिर से घर में जाके व्रत रखती हैं। और पुजारी जब सुबह दरवाज़ा खोलता है तो वो ये देखता है कि सारे फूल जो हैं वो मुरझा गए हैं और एक फूल उनमें से बचा हुआ है जो मुरझाया नहीं। तो जी चलो, बड़ा हैरान होता है और ये अपने घर में होती हैं। और क्या होता है कि इतने में मंदिर के अंदर ये दोबारा जाती हैं शाम को प्रसाद बना के, और ये उनको कहती हैं कि प्लीज़ हमें, पुजारी जी को बोलती हैं कि हमें दर्शन करने दीजिए। पुजारी इनको दर्शन नहीं करने देता। तो पुजारी बोलता है, लोग खड़े होते हैं वहाँ, पुजारी उन सबको बोल देता है कि आप ये देखिए, ये नीच जाति की हैं और ये मंदिर में आना चाहती हैं, मैं इनको मंदिर में नहीं आने दे रहा, तो आप भी इनको मना कीजिए। तो क्योंकि ये मंदिर में आएंगे तो पूरा मंदिर अपवित्र हो जाएगा, मंदिर गंदा हो जाएगा। पुजारी ऐसी खराब बात करता है। तो जी क्या होता है कि सारे लोग जी उठकर सरिता की खूब पिटाई करते हैं। सरिता जो है वो बेहोश हो जाती है, इतनी मार खा के वो बेचारी बेहोश हो जाती है। और मधु अपनी माँ सरिता को बेहोशी की हालत में देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अब वो रोती है और रोते रोते वहीं खड़ी रहती है और इतने में बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, बहुत तेज हवा चलने लगती है, बाहर पत्ते उड़ने लगते हैं, फूल पौधे बहुत जोर जोर से उड़ते हैं। एकदम से नॉर्मल साफ क्लियर मौसम, बिल्कुल काले बदरा
काले और बिल्कुल एकदम काली बदरी से छा जाती है और एकदम काली घटा आ जाती है और एकदम बरसात के मौसम से ऐसा लगने लगता है। तो आकाशवाणी होती है, आकाश में बहुत तेज बिजली चमकती है और आकाशवाणी होती है कि तुमने जिसको मारा है ये मेरी बहुत पक्की, बहुत मेरी परम भक्त है। तुमने जिसको मारा है, कल इसी सरिता ने मेरे आगे फूल चढ़ाया था और ये फूल जो सबके मुरझा गए हैं, एक सरिता का ही फूल है जिसने बहुत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से मेरी पूजा की और मुझे फूल चढ़ाया, इसीलिए इसका फूल मुरझाया नहीं है। तुम लोग इसको क्या नीच जाति का समझते हो? सरिता और मधु मेरे 2 पक्के परम भक्तों में से एक हैं और इनसे माफी मांगो। और ये कह के आकाशवाणी बंद हो जाती है, मौसम नॉर्मल हो जाता है, जो भी तेज़ हवाएं और तूफान चल रहा होता है वो थम जाता है। और इसके बाद जो पंडित जी हैं और बाकी सारे लोग हैं वो इन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। सरिता को भी होश आ जाता है तब तक और पुजारी जी और सारे लोग इनसे माफ़ी मांगते हैं, इनको गलत बात कहने के लिए, इनको नीच और छोटा समझने के लिए। इतने में ये घर चले जाते हैं। अब जी सारे इनके नवरात्रे खत्म हो जाते हैं। 8 दिन, आखिरी अष्टमी नवमी का दिन बचता है, तो जी उस दिन इन्होंने पूजा करी होती है। पूजा के बाद इन्होंने भोग का प्रसाद बनाया होता है। ये जी भोग का प्रसाद अपना लगा के थाली में सजा के माँ के पास बैठ जाती हैं और माँ को, आदिशक्ति माँ, दुर्गा माँ को भोग लगाने के लिए ये लोग बैठ जाते हैं और भोग लगा देते हैं। और इनके दोनों की थालियों में अपना अपना भोजन होता है, शाम का, रात का, क्योंकि इन्होंने व्रत रखे होते हैं। इन्होंने व्रत खोल दिए, व्रत फिनिश हो जाते हैं, इनके व्रत का उद्यापन हो जाता है और ये खाना खाने बैठते हैं। जैसे ही वो निवाला बनाती है, दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाज़ा कोई खटखटाता है। देयर इज़ अ नॉक ऑन द डोर द मोमेंट दे बिगेन टू ईट देयर फूड। तो सरिता उठकर दरवाज़ा खोलती है और देखती है, बाहर आती है तो बोलती है कि एक बूढ़ी माई, उसको एक बूढ़ी अम्मा दिखती है जो कि कहती हैं, बेटी मैंने बहुत 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने का है? तो सरिता बोलती है, हाँ माई, आ जाओ, अंदर आ जाओ। और वो माँ को अंदर ले जाती है, बूढ़ी अम्मा को, और अपना और सरिता, अपना खुद का, सरिता का और मधु का खाना दोनों अपनी प्लेट्स में उठाते हैं और एक थाली बना के बूढ़ी अम्मा को खिला देते हैं। दोनों अपना अपना खाना बूढ़ी माता जी को दे देते हैं और खुद भूखे रह जाते हैं। और बूढ़ी माता जी के बाद, उसके बाद उनके पास घर में जो थोड़ा सा बचा खुचा खाना बचता है, दाल चावल, वो दोनों जैसे तैसे खा के अपना मतलब गुजारा कर लेते हैं। उनका गुजारा नहीं होता बट फिर भी वो थोड़ा सा खा लेते हैं। तो अब अम्मा जाते जाते इनको एक पोटली दे जाती है, बोलती हैं कि ये तुम पूजन कर लेना, व्रत का जो तुम्हारा व्रत खोलना, और इनको दसवीं के दिन इनको खोलना, इस पोटली को खोलना पूजा करके, ठीक है। तो ये उस दिन दशमी होती है, दशमी, उस दिन ये पोटली खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें हीरे जवाहरात भरे होते हैं। तो सरिता को समझते हुए 1 मिनट का भी समय नहीं लगता कि वो जो बूढ़ी माता जी थी वो कोई और नहीं, खुद दुर्गा माँ थी। और वो दुर्गा माँ के चरणों में गिर जाती हैं, दोनों बहुत ज़ोर से रोने लगती हैं, बहुत रोती हैं और जाके मंदिर में अपनी माँ के सामने, अपनी दुर्गा माँ, आदिशक्ति माँ के सामने नतमस्तक हो जाती हैं, माथा टेक देती हैं और ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रोने लगती हैं और बोलती हैं कि माँ, तुम्हें हमारा कितना ख्याल रहा, तुम हमसे कितना प्यार करती हो, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी आपको वो सब दिखाई देता है, आप वो सब आकर हमें देकर चले गए हो। तो यही है कहानी दुर्गा माँ के प्यार की। माँ का प्यार कभी झूठा नहीं होता। दुर्गा माँ, आदिशक्ति माँ, शेरा वाली माँ, ये हमारी माँ परमात्मा ही है, भगवान ही है। अगर हम इनको मानते हैं सच्ची श्रद्धा से तो ये हमारे साथ साथ रहती हैं। अगर हम दुर्गा माँ को माने सच्ची श्रद्धा से तो दुर्गा माँ अपने बच्चों को, अपने भक्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। यही मैसेज है। आप भी बहुत अच्छे से पूजा कीजिए। जिस भी भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड में आप, वाहेगुरु में विश्वास रखते हैं उसको मानिए। साथ में देवी माता की भी पूजा करिए तो आप देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। नहीं मेरी बात में यकीन होता तो विश्वास करके देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें ज़रूर। और हाँ जी, कमेंट भी कर दें
क्योंकि आपके कमेंट्स से ही हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि हमें कहाँ पे सही करना है, कहाँ पे इसको और इम्प्रूव करना है। और हाँ जी, चैनल की सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। थैंक यू। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।